हम चार चार हाथ वाले लड़के को लेकर के जाएंगे तो हंसी नहीं होगी। प्रभु अपने दो हाथ गायब करो, भगवान ने कर लिए। अब कौशल्या जी कहती कि बोलो ना, बोलती बंद करो। भगवान कहते हमने बड़े बड़े की बोलती बंद करवा दी, तुम हमारी बोलती बंद करवा रही हो। कौशल्या जी कहती नहीं प्रभु बोलो ना। बोले फिर? बोले रो। भगवान कहते रो हमारे दुश्मन, हम क्यों रोए? कौशल्या जी कहती प्रभु रोना पड़ेगा। क्यों? अगर घर में संतान का जन्म होते ही अगर वो रोती नहीं है तो घर वाले रोना शुरू कर देते हैं। तुरंत डॉक्टर के पास जाते, भैया लड़का तो हुआ है लेकिन रो नहीं रहा, इसलिए रो। जैसे ही भगवान ने रोना प्रारंभ किया, कीजिए शिशु लीला, रोने लगा तो कौशल्या जी के महल से एक दासी दौड़ते हुई गई दशरथ जी के पास। राजा के जीवन की जय जयकार हो, मैया कौशल्या ने एक बेटे को जन्म दिया है। दशरथ जी की तो खुशी का ठिकाना ना रहा। चौथे पल में बेटे का जन्म, लुटाने लगे सब कुछ। कहती के महल से एक दासी दौड़ते हुई आई, राजा के जीवन का जय जयकार हो। मैया कहती ने एक बेटे को जन्म दिया है। सुमित्रा के महलों से दासी दौड़ती हुई आई, राजा के जीवन की जय जयकार हो। मैया सुमित्रा ने दो दो बेटे को जन्म दिया है। दशरथ जी ने अपने गले का हार निकाल कर न्यौछावर कर दिया, ले जाओ मेरे यहाँ चार चार बेटों का जन्म, सब कुछ लुटाने लगे। अगर आप चाहो तो अपने बगल वाले को गले का माला निकाल कर दे सकते हो। दशरथ जी ने तो खूब लुटाया था। आइए हम और आप सब लोग मिलकर के सुंदर राम जन्म की बधाई में सम्मिलित होते हैं। सभी लोग ताली की सेवा करते हुए गाएंगे। और जन्म लिए चारों भैया, अयोध्या में जब चार चार बेटों का जन्म हो गया तो बधाई देने की अयोध्यावासी स्वर्ग से सभी देवता, इंद्र, महाराज भगवान शंकर, पार्वती सभी आए हैं। और जन्म लिए चारों भैया, अवध में बाबे
हमारे घर पे कितना अच्छा उत्सव चल रहा है, लेकिन ऐसी ड्यूटी लगी है उनकी कि संडे की भी छुट्टी नहीं है साहब। जैसे ही जा रहे थे मन में विचार आया कितनी सुंदर बधाइयां गा रहे हैं, क्यों ना थोड़ी देर सुन लेता हूं, फिर बढ़िया आगे। अब जैसे ही सूर्य नारायण भगवान बधाइयां सुनने लगे, एक सुनी, दो सुनी, तीन सुन ली, मन में विचार आया अरे इतनी सुंदर सुंदर बधाइयां गा रहे, देवता लोग आए हैं, नारद जी आए हैं, शंकर जी आए हैं, क्यों ना एक और सुन लूं। सो महाराज और सुन ली। धीरे धीरे अब सूर्य नारायण भगवान के मन में विचार आया कहीं ऐसा ना हो कि मैं चला जाऊं और ये और अच्छी बधाई गा ले। फिर मन में विचार करते ज्यादा देर नहीं गाएंगे, बस थोड़े से समय ही गाएंगे। जैसे ही अपना प्रोग्राम बंद करे वैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा। और नीचे जो पब्लिक है अयोध्या में, अयोध्या के लोग सोचने लगे कि जैसे सूर्य नारायण जाए वैसे हम बंद करें। हाँ भाई रात हो वैसे हम बंद करें। और सूर्य देवता मन में सोच रहे कि जैसे ये लोग अपना ये बजाना गाना बंद करे वैसे ही हम जाए। एक महीना बीत गया, बोले मास दिवस कर दिवस भा उम्र मन जाने को इस मर्म को अयोध्यावासी भी नहीं जान पाए। एक महीने की कद्र हो गया। जैसे सूर्य नारायण भगवान को याद आया कि मैं तो एक महीने से खड़ा हूं, तुरंत प्रणाम करके आगे बढ़े। बढ़िया आनंद चलता रहा, समय बिल्कुल अपनी पूर्णता पर है। भगवान का अवतार इधर भगवान शंकर से, भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं देवी तुम जानती हो। जय श्री राधे। हाँ भाई सभी भक्तों से निवेदन है कि कथा अभी और चलेगी, 1 बज गया तो भागवत का समय होने जा रहा है। आप बताओ तो राम कथा और चले, तुम कहो तो राम कहो। श्री राधे जय हो। जैसे ही अयोध्या में भगवान का अवतार हुआ, इधर शंकर जी पार्वती से कहते हैं देवी तुम जानती हो जब भगवान का अयोध्या में अवतार हो गया तो हमने एक चोरी की योजना बनाई। ध्यान से सुनिएगा। शंकर जी कहते देवी हमने एक चोरी की योजना बनाई। पार्वती जी ने कहा प्रभु ये काम कब से शुरू कर दिया चोरी करना। शंकर जी कहते सुनो तो जब अयोध्या में अवतार हुआ ना तो हमारे मन में विचार आया कि क्यों ना चोरी की जाए। कौन सी चोरी? हमने वेश बदल करके और भगवान का दर्शन करने की पहुंचे। मानो शंकर जी पार्वती को उलाहना देना चाहते हैं देवी पिछले जन्म में जब तुम सती थी ना, तुमने जब चोरी करी, सीता का रूप बना करके भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए गई तो तुमने अपनी चोरी को छुपा ली कि गई समय कमाए से तब हंस पूछी खुशला लील परीक्षा सबल विधि कहो सत्य सबवा। लेकिन तुमने अपनी चोरी को छुपाया, लेकिन मैंने जो चोरी की है उसको मैं डंके के साथ सबको बताना चाहता हूँ। पार्वती जी कहती प्रभु जब आपने चोरी की योजना बनाई तो आप अकेले थे या साथ में कोई और भी था? शंकर जी कहते देवी अकेला नहीं, मेरे साथ में और भी कोई था। कौन? महाराज कागभूषुंडी जी। क्यों? क्योंकि चोरी बिना 2 लोगों के सफल नहीं होती। हाँ तुम इसीलिए विफल हो गई कि तुमने अकेली चोरी करी थी, अकेले भेष बना करके गई थी। अगर तुम उस परीक्षा में हमें सम्मिलित कर देती तो तुम विफल बिल्कुल नहीं होती, लेकिन तुमने हमें शामिल नहीं किया। कागभूषुंडी जी को लेकर के गए। अब जैसे ही पहुंचे कैलाश की ऊंचाई को छोड़ करके
नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा स्वामी कहाँ जा रहे हो? शंकर जी ने कहा अयोध्या। किसलिए? भगवान का दर्शन करने के लिए। अच्छा प्रभु, दुनिया का हर प्राणी ऊंचाई को पकड़ना चाहता है, हर व्यक्ति ऊपर की ओर जाना चाहता है, लेकिन तुम अपने कैलाश पर्वत की ऊंचाई को छोड़ करके नीचे आ रहे हो। शंकर जी कहते नारद, दुनिया के कार्यों में भले ही ऊंचाई पकड़ो, अच्छी बात है, संसार में आए हो तो अपना कोई परिचय बनाओ, अपना कोई व्यवहार बनाओ, लेकिन जब भगवान से मिलने की बात आ जाए तो कितनी ही ऊंचाई पर क्यों ना हो, लेकिन अपनी ऊंचाई का त्याग करके हमें भगवान से मिलने जरूर जाना चाहिए। नारद जी ने कहा प्रभु आप अयोध्या जाकर के क्या करोगे? भगवान कहते नारद, मैं अयोध्या जाकर के भगवान का दर्शन करूंगा और साथ में उस मैया का भी दर्शन करूंगा। कौन सी मैया? जिस मैया ने अपने गोद में खेलने के लिए ही नहीं, मांगने के लिए उस निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा को विवश कर दिया। माँ मैं तो चंद्र खिलौना लूंगा, उस मैया का भी दर्शन करूंगा। 11वें रुद्र के रूप में हनुमान जी महाराज को लेकर के शंकर जी काकभुशुंडी के साथ और अयोध्या पहुंचे। और कहूं निज चोर शुभ गिरजा अति दृढ़ मति तोड़। जैसे ही पहुंचे तो शंकर जी कहते हैं देखो पार्वती, देखो काकभुशुंडी जी, हम ना दशरथ जी के महल के पास मैया कौशल्या के झरोखे के पास मदारी का खेल दिखाते हैं, क्योंकि मदारी का खेल बच्चों को बड़ा प्रिय होता है। और अगर मान लो उतने में ही भगवान की प्राप्ति हो जाए तो हमारा काम पूरा हो जाएगा। तो तुम एक काम करो, मदारी का सबसे बड़ा हथियार डमरू तो हमारे पास है ही, तुम एक काम करो 2-4 डिब्बों की जुगाड़ कर लो। काकभुशुंडी जी ने कहा 2-4 डिब्बे? बोले हाँ, जो मदारी का खेल दिखाता है एक चादर बिछा लेते, 2-4 डिब्बे जड़ी बूटियां जाने क्या क्या रखते हैं। अब जैसे ही डिब्बों की जुगाड़ तो भगवान कहते हैं शंकर जी काकभुशुंडी जी से कि अब एक काम करो, हम बजा रहे डमरू और तुम गाओ गाना, हम बजा रहे डमरू तुम गाओ गाना। काकभुशुंडी जी कहते प्रभु अगर मैंने गाना शुरू कर दिया ना तो ये जितने बच्चे बैठे ये भी भाग जाएंगे। हाँ, कौवे की बोली किसी को अच्छी नहीं लगती, पहले लगती थी जब ये मोबाइल वाला कौवा नहीं चला था। तब अगर सुबह सुबह अट्टालिका पर कौवा बोल करके जाता था ना तो बहू अपनी सास से कहती थी माँ आज सुबह सुबह अट्टालिका पर कौवा बोल करके हमारे मायके की तरफ उड़ा है, निश्चित आज हमारे भैया आने वाले हैं। अगर किसी पत्नी का पति विदेश गया होता था पैसा कमाने के लिए और अगर सुबह सुबह अट्टालिका पर कौवा बोल करके जाता था तो वो पत्नी प्रसन्न हो जाती थी, निश्चित आज हमारे प्रियतम आने वाले हैं। लेकिन जब से मोबाइल वाला कौवा चला, कौवा क्या कौवा का बाप भी चिल्लाता रहे तो हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि पहले ही पता चल जाता है ना कि इतने बजे वाली बस से आ रहे हैं, फिर क्या आवश्यकता है उसकी। शंकर जी कहते हैं काकभुशुंडी जी से कि दुनिया के लोगों के लिए भले ही कौवा कर्कश बोलता होगा, लेकिन जब कौवा भगवान के लिए बोलता है तो उसकी वाणी भी मीठी हो जाती है। हाँ, मानस में कौवा मीठा बोला है। जैसे ही शंकर जी ने डमरू बजाना प्रारंभ किया और काकभुशुंडी जी ने गाना शुरू किया तो भगवान के डमरू की आवाज राम जी के कानों में पहुंच गई। और जैसे ही राम जी के कानों में पहुंची, ठाकुर जी पन्ने में सो रहे थे, ध्यान लगा करके देखा तो शंकर जी का डमरू, और वो भी अयोध्या में। भगवान राम मन में विचार करते प्रभु काकभुशुंडी जी को लेकर के 11वें रुद्र के रूप में हनुमान जी महाराज को लेकर मदारी का रूप बनाकर मेरा दर्शन करने के लिए इतना बड़ा नाटक कर दिया। अब तुम इतने बड़े नाटक कर सकते हो तो हम भी कम नाटककार नहीं
कौशल्या आई, राघव को उठा करके अपनी छाती से लगाया। लाला क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो भगवान ने उन खिड़की की तरफ, झरोखों की तरफ इशारा किया, माँ ये जो मदारी का खेल दिखा रहे हो ना, मुझे मदारी का खेल देखना है। इशारा किया, मैया मुझे उस मदारी का खेल देखना है, बंदर का नाच देखना है। लेकिन कौशल्या जी उल्टा समझ गई। हाँ, कभी कभी इशारे से हमारे जीवन में, गृहस्थ जीवन में इशारों से बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं। उदाहरण के लिए घर पर कोई मेहमान आ जाए, अब आप लोग मेहमान के साथ बैठे बाहर और इधर अंदर दूध ना हो, तो फिर माताएं अंदर से चिमटा फेंकेंगी, बर्तन पटकेंगी, खांसना शुरू करेंगी, जिसे पता चल जाए कि अंदर से भुलौआ आ रहा है। ये कुछ इशारे हैं और इनको समझा भी बड़े अच्छे तरीके से जाता है। तो राम जी ने इशारा किया, माँ जो मदारी का खेल दिखा रहा है, मुझे उसका खेल देखना है। लेकिन मैया कौशल्या उल्टा समझ गई। मैया कौशल्या मन में विचार करती है, मेरा लल्ला मेरा माँ, मैं तो चैन की नींद सो रहा था, लेकिन पता नहीं कहां से शोर करने वाले आ गए। हाँ, हमारी पूरी नींद खराब कर दी। मैया उल्टा समझ गई। इशारे कभी कभी गलत हो जाते हैं। एक छोटी सी बात 2 मिनट की सुना दूं, फिर आगे कथा सुना रही हूं। एक बार एक गांव के लड़के का विवाह शहर की लड़की के साथ हो गया। अभी केवल विवाह हुआ ही था। एक बार वहां बाजार करने के लिए पहुंचा अपने ससुराल वाले शहर में। अब जैसे ही बाजार करने पहुंचा तो सामान खरीदते खरीदते, सौदा खरीदते खरीदते शाम हो गई। अब उनके गांव जाने वाली जो बस थी वो छूट गई। अब छूट गई है, भगवान जाने उन्हें छोड़ दे, क्योंकि ससुराल उसी गांव में था। अब सामान लेकर अपने ससुराल पहुंचे। पहली बार दामाद आए थे, विवाह के बाद बढ़िया सम्मान हुआ और उनके घर बढ़िया छोटी छोटी पूरी बनाई गई। पहले का एक जमाना था जब पत्नी अपने बड़ों के सामने पति से बात नहीं करती थी, तो उनकी पत्नी ने अपनी छोटी बहन से कहा, देखो तुम तुम्हारे जीजा जी का आसन ऐसी जगह पर डालना कि मैं रसोई से भोजन भी बनाती जाऊं, उन्हें देखती भी जाऊं। छोटी बहन ने ऐसा ही किया, आसन डाल दिए। अब भोजन की थाली लग करके आई। अब ये 1 नंबर के किसान, जब तक 40 पूरी ना खा ले पानी नहीं पीते साहब। थाली लग करके आई। अब छोटी छोटी पूरी, एक पूरी सब्जी में लगाई और एक पूरी एक बार में खा गए। उसकी छोटी बहन को हंसी आई। उसने कहा, जीजी लगता है जिया जी बहुत दिनों से भूखे हैं। पत्नी को बुरा लगा, पहली बार ससुराल आए हैं, बदनामी हो जाएंगी, इसलिए पत्नी ने अंदर से खांसना शुरू किया। अब इधर जैसे कानों में आवाज पड़ी, धीरे से देखा तो पत्नी इशारा कर रही थी कि एक पूरी के कम से कम 2 तो कर लो। हाँ, तुम्हें भूख लगी है पता है हमें, लेकिन एक के कम से कम 2 तो कर लो। अब पत्नी ने इशारा किया कि एक के 2 कर लो। पति मन में सोचता है कि हमारी पत्नी कह रही है हम बना रहे, तुम चिंता मत करो, तुम एक नहीं तुमको 2 खाओ। कभी कभी इशारे बड़े गलत हो जाते हैं। कौशल्या जी ने सेवकों को बुला करके कहा, कौन आ गए, भगवान को जल्दी यहाँ से, मेरे लल्ला की नींद खराब कर दी। इधर सेवक बड़े बड़े डंडे लेकर के गए और भगवान शंकर को, कागभूषण जी को, हनुमान जी को भगा दिया। जानते नहीं ये महाराज दशरथ का महल है, कैसे आए बिना आज्ञा के। और इधर जैसे ही भगवान शंकर गए, इधर राम जी ने रोना प्रारंभ किया। मैया कौशल्या समझा रही है, कहते समझाती सुमित्रा, दशरथ जी ने समझाया, पूरा महल परेशान, लेकिन राम जी चुप नहीं हुए। दशरथ जी ने गोद में लिया, लाला क्या बात है, क्यों रो रहे हो? राम जी ने कहा, पिताजी बाने